हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इम्प्रेसिव। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है आईएमएफ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईएमएफ की हिस्ट्री क्या रही, किस लिए आईएमएफ को बनाया गया, इसकी फॉर्मेशन कब की गई, इस हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पेन और नोटबुक हाथ में ले लीजिए और साथ साथ में जो अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ इज अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिस्ट्री क्या रही इसकी? 1914 से लेकर 1918 तक जो है हमारा पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। इसका जो है काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि जो कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मिंग करती थी, उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था और साथ में वो जिन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे उनका एक्सपोर्ट भी रुक चुका था, जिससे उन कंट्रीज़ में बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा। अब आता है 1929 से लेके 1930 का पीरियड। इस एक साल में पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो बहुत गंदे तरह से इफ़ेक्ट हो गई थी। पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन छा गया था। फिर उन्होंने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा और वे रिकवर करना स्टार्ट हुए। उतने में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल पड़ा। इस पीरियड को जो है ग्रेट डिप्रेशन पीरियड भी कहा जाता है। अब 1939 से लेके 1944 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसमें जो है डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रीज। पूरे कंट्रीज के जो हैं इकोनॉमिक्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एफओपी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। नो इंटरनेशनल ट्रेडिंग टू सिक्योर देयर इकोनॉमिक्स। कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है किसी भी कंट्री के साथ नहीं की जा रही थी। दिस लेड टू डिवैल्यूएशन ऑफ नेशनल करेंसीज। कंट्रीज की नेशनल करेंसी डिवैल्यूएशन होने लगी। जब आप किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करोगे तो इससे आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो जाती है। तो इसके बाद आता है हमारा 1944 का पीरियड। इस पीरियड के दौरान जो है दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने डिसाइड किया एक नया प्लान बनाने का कि ऐसे तो कंट्री का काम नहीं चलेगा, इतने सारे वर्ल्ड में इतना सारा वर्ल्ड कैसे चलेगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो 1944 में जो यूएसए के जो इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर डेक्स्टर वाइट, इनका नाम था मिस्टर डेक्स्टर वाइट। ये कौन थे? अमेरिकन चीफ ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट। और यूके के कौन थे? जोहन मैनर्ड केनिस। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन दोनों ने जो है डिसाइड किया कि एक जॉइंट प्लान बनाना चाहिए टू सेटअप दी टू बॉडीज को सेटअप इन्होंने किया। अब इसकी जो मीटिंग है ये कब से कब तक कंटिन्यू रही? मीटिंग कंटिन्यूज 1 to 22 ऑफ जुलाई 1944। 1 से लेके 22 जुलाई 1944 में जो है इनकी मीटिंग रही, जिसमें इन्होंने टू बॉडीज को कंक्लूड करने का निर्णय लिया। अब वो टू बॉडीज कौन कौन सी थी? Number 1 is IMF and number 2 is IBRD. IMF is International Monetary Fund and IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज कंडक्टेड इन ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड में जो ये है कंडक्ट की गई है कॉन्फ्रेंस। IMF and IBRD also called Bretton Woods Twin. इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। अब IMF को जो है ऑर्गेनाइजेशन को है क्यों बनाया गया, इस मॉनेटरी फंड को क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण रहा? सबसे पहले हमने देखा कि वॉर हुए, उसके बाद जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। काफ़ी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे क्या हुआ? लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा और उनकी प्रोडक्शन भी ख़त्म हो गई और वो
हर एक सामान को इंपोर्ट ही कर रहे थे दूसरी कंट्री से, और जिसके कारण एक्सपोर्ट जो था वो ज़ीरो हो रहा था। इससे जो है बीओपी जो है हमारी नेगेटिव चली गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेगेटिव चली गई। जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कब नेगेटिव जाती है, जब इंपोर्ट काफ़ी बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट कर जाती है। टू प्रोवाइड द फंड्स टू करेक्ट बीओपी, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसे जो है करेक्ट करना ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य रहा है। अब जैसा कि हमने देखा कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन जो ये एग्जिस्टेंस में कब आई, मीटिंग जो हुई इसमें 1944 में फर्स्ट से लेके 22 जुलाई तक चली, लेकिन इसे एग्जिस्टेंस में कब लाया गया आईएमएफ को, फॉर्मली टू कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 में इसे एग्जिस्टेंस में लाया गया। अब आईबीआरडी की फॉर्मेशन क्यों की गई, वॉर हुआ, उसके बाद इकोनॉमी जो है डिवास्टेटेड, इकोनॉमी जो है ख़त्म होने लगी, फंडिंग टू रिबिल्ड देम, और इस फंडिंग को जो है दोबारा से रिबिल्ड करना, दोबारा से इकोनॉमी को अपनी स्टेट में लाना, इनका मेन काम रहा, इसलिए इसे जो है इसकी फॉर्मेशन आईबीआरडी की फॉर्मेशन की गई। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जानते हैं आईएमएफ के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑलरेडी हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया, क्यों आईएमएफ को बनाने का क्या पर्पज़ रहा, किस लिए इसको बनाया गया, एक्सेट्रा। तो IMF इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज़, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कितनी कंट्रीज़ का, 190 कंट्रीज़ का। IMF वेलकम द इट्स 190th कंट्री मेंबर दैट इज़ एंडोरा ऑन 16 अक्टूबर 2020। तो पहले जो है 2020 से पहले जो है IMF की कितनी कंट्रीज़ थी, 190 कंट्रीज़ थी IMF में, लेकिन 2020 के बाद जो है इसमें एक और कंट्री ने जो है पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है एंडोरा, और इसने कब पार्टिसिपेट किया, 16 अक्टूबर 2022 में, और ये टोटल कंट्री मेंबर कितने बन गए इसके, 190। अब इसकी फॉर्मेशन कब की गई, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि फॉर्मेशन कब की गई आईएमएफ की, तो आपने याद रखना है 27 दिसंबर 1945। टाइप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी यूएस, रीजन वर्ल्ड वाइड। केवल एक कंट्री के लिए आईएमएफ की फॉर्मेशन नहीं की गई, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है इसकी बेनिफिट के लिए जो है इसे बनाया गया। मेंबर जो है इसके 190 कंट्रीज, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, स्टाफ मेंबर्स हैं 2400, रिप्रेजेंटेटिव 150 नेशनलिटीज़, कितने 150 कंट्रीज़ को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। वेबसाइट है इसकी www.imf.organization। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं, टोटल 24, रिप्रेजेंटिंग दी 190 मेंबर कंट्रीज। तो ये थी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट। अब पर्पस, क्यों इस आईएमएफ को बनाया गया, क्या इसका पर्पस रहा, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रमोट दी इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन, ताकि सभी कंट्रीज़ के बीच में आपस में एक कॉपरेशन बना रहे। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए आईएमएफ को बनाया गया। रिसोर्स अवेलेबल टू कंट्री फॉर करेक्टिंग बीओपी, जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल कराए गए बीओपी को करेक्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए। फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से सस्टेनेबल करने के लिए आईएमएफ का गठन किया गया। रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए। टू सिक्योर मल्टीलेटरल कन्वर्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया को कुछ डॉलर्स की ज़रूरत है, तो वो यूएसए से जो है डॉलर लेना चाहेगा, तो वो आईएमएफ को बोलेगा कि मुझे यूएसए से डॉलर चाहिए, तो मुझे उनसे डॉलर दिलवाओ। तो आईएमएफ जो है उन्हें डॉलर दिलवाएगा यूएसए से, और बदले में जो है इंडिया को जो है उन्हें कुछ नोट्स देने पड़ेंगे, करेंसी देनी पड़ेगी, और
या फिर कुछ गोल्ड जो है उन्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द मॉनिटरी हेल्प टू मेंबर्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो कहीं भी यदि एमरजेंसी पड़ती है तो मॉनिटरी हेल्प के लिए भी जो है आईएमएफ को बनाया गया है। आईएमएफ काफ़ी हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा टॉपिक था आज आईएमएफ, जिसके बारे में आज हमने पूरे डिटेल में जाना। इससे बाहर कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जितना भी कंटेंट है मैंने सारा कवर अप किया है। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।